हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। और लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कवर किए थे। आज हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3, जिसमें है आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहां पे लिखूंगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form P upon Q, where P and Q are the integers and Q is not equal to 0. Number 1 example is 0.6 bar, 0.6 बार। अब इस 0.6 बार को आपको P upon Q के फॉर्म में लिखना है। We have to write here express the following in the form of P upon Q, मतलब 0.6 बार, 0.6 बार, इस 0.6 बार को आपको P अपन Q के फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले 0.6 बार को हम लिखेंगे। अब ये 0.6 बार जो है, 0.6 बार, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों कि ये जो 6 बार है, ये जो 6 है, ये 6 क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीटिंग हो रहा है। 6 6 6 6 ये अनलिमिटेड आते रहेगा, ठीक है। तो ये जो 0.666 को हम लिख सकते हैं 0.6 बार। तो सबसे पहले ये जो 0.6 बार है, इस 0.6 बार को हम x से डिनोट करेंगे। 0.6 बार इज डिनोटेड बाय x, ठीक है। सबसे पहले हम 0.6 बार को डिनोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट के बाद एक ही ऐसा नंबर है जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है और ये कंटिन्यूसली मतलब बार बार आने वाला है। तो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो ये जो 0.6 बार है, मतलब पॉइंट के बाद एक ही ऐसा नंबर है जो बच्चों, पॉइंट के बाद एक ही ऐसा नंबर है बच्चों जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो 0.6 मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर रहने के कारण, पॉइंट के बाद एक ही ऐसा नंबर रहने के कारण हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड से हम, दोनों भी तरफ से हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऐसा नंबर है। अगर एक नंबर कंटिन्यूसली रिपीट होता है, एक नंबर कंटिन्यूसली अगर रिपीट रहता है, एक नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहता है, तो हम उसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दो नंबर अगर रहते हैं तो 100 से, तीन नंबर फॉर एग्जाम्पल 0 या फिर 0.689 बार। यहाँ पे देखिए, पॉइंट के बाद तीन ऐसे नंबर है जो कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। अगर दो नंबर रहते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगर एक नंबर रहता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे 10 इंटू एक्स, दैट इज 10x इज इक्वल टू, अब 0.6 बार, 0.6 बार को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया,
तो ये जो पॉइंट है बच्चों, या फिर ये जो 6 है, ये 6 6 6 कंटिन्यूसली जो आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो है, तो अगर मैंने 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे 10 है, तो 10 होने के कारण ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे चला आएगा। तो हम इसे लिखेंगे 6.666 डैश डैश डैश, दैट इज 6.6 बार हम इसे लिखेंगे। ये यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है बच्चों, तो हम इसे लिखेंगे 6.6 बार। अगर 6.67 अगर रहता और आपको मल्टीप्लाई करना होता 100 से, तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे चला आएगा, दैट इज 67 67 67, ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा। तो 67 67.67 67 67 डैश डैश डैश, दैट इज 67.67 बार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.666 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा आपका 6.666, दैट इज 6.6 बार। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर 10 से हमने 0.6 बार को मल्टीप्लाई किया तो आपको लिखना होगा 6.6 बार। ठीक है, अभी इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे और ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना है सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 आपको सब्सट्रैक्ट करना है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन, दैट इज 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। ठीक है, तो 10x माइनस x दैट इज 9x इज इक्वल टू 6.6 बार में से आपने अगर 0.6 बार को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 बार दैट इज 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, एंड 6 माइनस 0 दैट इज 6, तो 6.0 मीन्स 6 आएगा आपका। तो दैट इज, मैं यहां पे लिखूंगा, दैट इज x इज इक्वल टू, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू के वो साइड में चला गया, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो 6/9 दैट इज 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 2/3, मतलब x को हमने 0.6 बार कंसिडर किया था, तो 0.6 बार इज इक्वल टू x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2/3। तो ये हो गया बच्चों 0.6 बार का P/Q फॉर्म, वेयर P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एग्जाम्पल। उसी प्रकार क्वेश्चन 3 का दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज 0.47 बार, 0. Example number 2 is 0.47 बार। ठीक है, 0.47 बार। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं रिपीट हो रहा, सिर्फ यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 7 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, 7 क्या है बच्चों, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। इसका मतलब ये जो 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार जो है वो 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 4 एक ही बार आया है, यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है। तो हम इसे लिखेंगे, सबसे पहले इसे डिनोट करेंगे x से, तो x इज इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है,
0.47 बार को हमने डिनोट किया x से। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपको 1000 से रिपीट करना होगा। यहाँ पे बच्चों एक ही नंबर है, यहाँ पे एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड से हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर 10 ने x को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10x, एंड उसी 10 से अगर आपने 0.7 बार को मल्टीप्लाई किया, 0.47 बार को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक जीरो है तो एक जीरो होने के कारण ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक नंबर छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना होगा दैट इज 4.7 बार। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो के कारण, एक जीरो होने के कारण आपने एक डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट देना होगा। अगर 4.77 बार, इसे हम अगर इस तरह लिखते 4.7777 और आपको मल्टीप्लाई अगर 100 से कराना हो तो आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो होने के कारण ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे चला आता। ठीक है, यहाँ पे एक ही जीरो होने के कारण ये पॉइंट एक डिजिट छोड़ के आगे चला जाएगा। तो आपको लिखना होगा 4.7 बार, 4.7 बार। तो 10 ने हमने दोनों तरफ से दैट इज राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड से हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इसे इक्वेशन 1 देना है, इसे इक्वेशन 2 देना है और यहाँ पे लिखना है सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 1 दो में से सब्सट्रैक्ट करनी है तो आपको लिखना होगा दैट इज 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 4.7 बार माइनस 0.47 बार। ठीक है, 4.7 बार माइनस 0.47 बार। ठीक है, अब इनकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको मिलेगा 4.7 बार माइनस 0.47 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 7 है, 7 बार है, 7 बार का मीनिंग होता है कि ये जो 7 7 7 7 ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार इस 7 का मीनिंग ये होता है कि ये भी 7 जो है ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन कराना हो तो इस 7 का ये जो अनलिमिटेड है, जितने भी 7 रिपीट हो रहे हैं उस 7 का सब्ट्रैक्शन इस 7 के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। उसी प्रकार 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0 एंड 7 माइनस 4 दैट इज 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 4 माइनस 0 दैट इज 4। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो 0 है ये 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास रह गया सिर्फ 4.3। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स दैट इज 9x इज इक्वल टू 4.3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज ये जो x है बच्चों ये x एज इट इज रह जाएगा एंड ये जो 9 है ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर चला आया मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो 4.3 इंटू 1/9 हम इसे लिखेंगे। ठीक है, 9
वो साइड में चला गया, मतलब 1/9 हो गया। और x इज इक्वल टू 4.3, मतलब पॉइंट छोड़ के एक डिजिट है, तो अगर आपको पॉइंट हटाना हो तो आप लिख सकते हैं इसे 43/10। ठीक है, पॉइंट छोड़ के एक डिजिट होने के कारण हम डिवाइड करेंगे 10 से। पॉइंट छोड़ के अगर 2 नंबर रहते हैं तो 100 से, 3 नंबर रहते हैं 1000 से, 4 नंबर अगर रहते हैं तो 10,000 से हम डिवाइड करेंगे। तो 43/10 into 1/9, that is x is equal to 43 into 1, that is 43, and 10 into 9, that is 90, that is x is equal to 43/90। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। एंड x is equal to, that is 43/90, 43/90 is equal to x, and what is the value of x? That is 0.47 बार। इस एग्जाम्पल का ये हो गया बच्चों आंसर, दैट इज 43.90। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दैट इज आपको अभी लिखना है 0.001 बार। एग्जाम्पल नंबर 3 इज 0.001 बार। ठीक है, अब इस 0.01 बार को आपको लिखना है बच्चों P/Q के फॉर्म में। आपको इसे लिखना है P/Q के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसे डिनोट करेंगे x से, तो x इज इक्वल टू 0.001 बार। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 001 बार है, इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि 001 के ऊपर, मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब तीनों भी नंबर के ऊपर बार है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये तीनों भी नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो अगर 3 नंबर रिपीट होते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। तो मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। दोनों भी तरफ से आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1000 इंटू एक्स, दैट इज 1000x इज इक्वल टू, एंड 1000 इंटू 0.001 बार, 0.001 बार को अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा बच्चों, ये देखिए 0.01, इसका मीनिंग ये होता है कि 0.0, 001, 001, 001 ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 0 होने के कारण ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना होगा 001, 001 पॉइंट 001, 001। तो इसका मीनिंग ये होता है कि 1 के सामने आपने ये 2 0 नहीं लिखे तो भी चलेंगे, तो आपको लिखना होगा 1.001, 1.001 और बार, क्योंकि ये जो 00 है, ये 001 कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं। तो ये 001 के ऊपर आपको बार देना है, तो 0.01 बार। ठीक है, तो 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, जैसा कि हमारी जो सेम प्रोसेस है, सब्सट्रैक्ट इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 दे देंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन, दैट इज 1000x माइनस x इज इक्वल टू
1.001 बार माइनस 0.001 बार, इनका आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे 1000x आपको लिखने हैं, तो 1000x माइनस x दैट इज ये हो जाएंगे आपके 999x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आपने सब्ट्रैक्शन किया दैट इज 1.001 बार का सब्ट्रैक्शन अगर किया आपने 0.01 बार के साथ, 0.001 बार के साथ, तो ये जो है 001 बार सब्ट्रैक्टेड बाय 001 बार, ये 0 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो 1.0 का मीनिंग होता है 1, तो 1.0 की जगह हम 1 लिखेंगे। एंड ये जो x है, ये x आपको लिखना है दैट इज x इज इक्वल टू, यहाँ पे 999 इधर चलाया मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो 1/999 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999। ये हो गया आपका 0.01 बार का p/q फॉर्म, दैट इज 1/999। तो इस तरह बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 एग्जाम्पल यहाँ पे पूरी तरह कवर किए हैं। उसी प्रकार आपका जो एग्जाम्पल नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सप्रेस, मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.9999 dash 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 in the form of p/q, in the form of p/q, are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer make sense। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, 0.999 को p/q के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपका ये जो है 0.9999 डैश डैश, इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे 9 जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो इसे हम लिखेंगे दैट इज 0.9 बार और इसे डिनोट करेंगे x से, तो x इज इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद एक ही ऐसा नंबर है जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो एक नंबर होने के कारण आपको मल्टीप्लाई कराना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू, अब 0.9999 को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे एक 0 होने के कारण ये पॉइंट यहां से चला आके यहाँ पे रुक जाएगा। तो आपको लिखना होगा 9.999 दैट इज 9.9 बार। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 9.9 बार। ठीक है, अब आपको करना है इसे इक्वेशन 1 देके इसे इक्वेशन 2 देके सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। ठीक है, तो 10x माइनस x दैट इज 9x इज इक्वल टू 0.9 बार माइनस 0.9 बार, 9.9 बार माइनस 0.9 बार आपको मिलेगा बच्चों 9। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल 1 2 3 देखे, तो आपको सब्सट्रैक्शन कैसी करनी है वो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, तो आप इसकी सब्सट्रैक्शन करके यहाँ पे आपको 9 लिखना है बच्चों। तो ये जो है
दैट इज x इज इक्वल टू 9/9, तो x इज इक्वल टू 1 आपको मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग ये होता है कि 0.9 बार इज इक्वल टू 1 है। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि 0.999 ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है। इसका क्या मीनिंग है बच्चों? अप्रोक्सीमेटली ये जो 0.999999999, अब यहाँ पे इस तरह कंटिन्यूअसली कुछ भी लिख सकते हैं, कितने भी बार लिख सकते हैं बच्चों। तो ये जो 0.9999 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है वो क्या है? वो 1 के बराबर है। तो आपको यही यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप सरप्राइज होते हो विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो 0.999 है ये 1 तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है। इसका मीनिंग आपने P/Q के फॉर्म में अगर लिखा तो इसका आंसर 1 आ रहा है। इसका मीनिंग ये होता है कि 0.999 ये 1 के नजदीक है। ये 1 के नजदीक रहने के कारण 0.999 को हमने 1 लिखा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे इस लेक्चर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के 3 एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अच्छी तरह कवर करा के दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।